हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्ज़ाम जो है आपको कैसे क्रैक करना है। ये एग्ज़ाम आपको अप्रैल में देना पड़ेगा और आरआरबी एनटीपीसी ने कहा है कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, शायद हो। और आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। टाइम आपके पास बहुत कम है, 3 महीने आपके पास बचे हैं सिर्फ। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि हमें टाइम के साथ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टॉपिक कवर करने हैं, ठीक। और आपको बिल्कुल मत लेना। मतलब आप टेंशन लोगे कि मुझे इतना पढ़ना है, जीएस इतना है, कैसे कवर होगा। तो आप ऐसे कवर नहीं कर पाएंगे। टेंशन आपको नहीं लेनी है और बिल्कुल रिलैक्स होके टॉपिक टू टॉपिक आपको कवर करना है, रिवीजन करना है। तो देखिए, बिगनर्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है आपके लिए। तो पहले आप देखिए एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। CBT 1 और CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड। तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक। 1 2 3 मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस, जिसमें आपको 30 नंबर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का होगा, 30 और 40 नंबर जीएस का। और मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ जो है 2019 की है, लेवल 2। ये अंडर ग्रेजुएट की है, 12th लेवल, ठीक। तो ये देखिए, हमारी लेवल 2 की जो है 65.44 गई थी और लेवल 3 की 79.84 गई थी, ठीक। तो हमारे इसमें CBT 1 में 100 नंबर का पेपर होगा पूरा, और CBT 2 में 120 नंबर का पेपर होगा। तो टाइम जो है दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है जो CBT 2 है उसमें टाइम थोड़ा हमें कम मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं करना आपको CBT 1 की तैयारी कर लो कि सिर्फ क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद हम CBT 2 की तैयारी करेंगे। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका हो नहीं पाएगा। आप CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी करें। मतलब एक साथ ऐसी तैयारी करें कि आपका CBT 2 भी हो जाए और CBT 1 तो आपका हो ही जाएगा। तो जो हमारा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, -1/3 की है नेगेटिव मार्किंग। स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी अच्छी अपनानी पड़ेगी और टाइम टेबल भी अच्छे से अपनाना पड़ेगा, कवर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं टाइम टेबल बना लिया, मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने घंटे करना है काम, और पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे। तो आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बहुत हैं और आप कुछ अलग करेंगे तभी हो पाएगा। तो आपको जो मैथ है, मैथ आपको कैसे करना है। अब पहली बात तो यूट्यूब से, मेरा सजेशन है कि आप यूट्यूब से ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। कहीं आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई वाली और नीचे आपको शॉर्ट्स दिख रहे हैं, तो आप शॉर्ट्स चलाना शुरू कर देंगे, फिर 1 2 3 शॉर्ट्स, ऐसे आपका टाइम वेस्ट कर देंगे पूरा, ठीक। तो आप यूट्यूब से ना करें। और फिर लास्ट में जो टाइम आता है यूट्यूब से, उसमें तो आपको ब्रह्मास्त्र, रामबाण ये सब मिलेंगे आपको देखने को। तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे आप बैच ले लीजिए, यूट्यूब खोलिए ही मत। आपको PYQ के लिए से, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब खोलना है, ठीक। कि अपनी प्रैक्टिस हमें यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस आपको मिलेगी। PYQ बहुत मिलेंगे, बहुत सारे PYQ मिलेंगे। आदित्य रंजन सर के जो मैथ के PYQ हैं वो सारे, उनकी एक सीरीज़ चल रही है मैथ PYQ, तो वो सीरीज़ करिए आप। और रीजनिंग की सीरीज़ कर लीजिए एक। तो मैथ आपको कैसे कवर करना है, मैथ और रीजनिंग ही आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ करेंगे, वही डाउन करेंगे। और जीएस जो है, जीएस समझ लो आप समुद्र है, आप इसको कितना भी पढ़ें ख़त्म ही नहीं होगा। ये समुद्र है, आप इतना पढ़ेंगे लेकिन उसमें से पूछेगा बाल्टी भरी ही नहीं। समझ रहे हैं आप। मतलब
आपको जो मेन टारगेट है मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने का है। जीएस आपको जीएस भी पढ़ना है, एवरेज में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ ही मैथ, मैथ ही मैथ, रीजनिंग रीजनिंग, मैथ रीजनिंग और जीएस भूल गए सब। तो आपको जीएस मैथ, ठीक, ये सब लेके चलना है। तो पहले आपको मैथ की जो छोटी छोटी ट्रिक हैं, 1 से लेके स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आपको पता हो, 1 से लेके 30 तक आपके 1 से लेके 20 तक क्यूब पता हो आपको, ठीक। 30 तक अगर आपको पता है स्क्वायर क्यूब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। और 20 तक तो टेबल आनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब 20 से भी अगर कोई पूछ ले, 20 से 18 9 जा 28, 28 8 जा, ठीक है। तो ऐसे कोई 20 से पूछ ले, 8 जा 9 जा 3 जा 7 जा, ऐसे कोई पूछ ले किसी से भी, तो आपको उसी उसी लेवल की तैयारी करनी है। मतलब कोई 20 से पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, दाएं से पूछ ले, बाएं से पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आपका क्वेश्चन आंसर जो है विद इन सेकेंड आना चाहिए। आप तैयारी कैसे करेंगे, मतलब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये सब टेबल वेबल है इनका यूज़ आएगा, ठीक। टेबल है और हमारा जो ट्रिक होती है छोटी छोटी, उनको भी अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। 1 डे एग्ज़ाम है तो आपको कम 1 लाइनर सोल्यूशन आना चाहिए, मतलब देखते ही क्वेश्चन सोल्यूशन आप टिक कर दीजिए, ठीक। तो मैथ का आपको सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्क्वायर हैं, क्यूब्स हैं, टेबल है, आपको 1 से लेके 50 तक टेबल आनी चाहिए। आप 1 से लेके 50 तक कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने ये किया है। और ये देखिए मैंने एक रिवीजन चार्ट बनाया है, इस पर आपको एक ऐसा रिवीजन चार्ट बना लीजिए, जितनी बार जैसे आप जीएस पढ़ लिए हैं तो जीएस को एक बार रिवीजन करके यहाँ पे टिक करिए कि कितनी बार हम रिवीजन किए हैं, इससे आपको सारी डिटेल मिलेगी। और आप इसको एक स्ट्रीक बना लीजिए, स्ट्रीक, ठीक, चैलेंज कर लीजिए इसको कि मुझे सभी पे टिक लगाना है, मतलब सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और उसके बाद इसके पीछे ऐसे बना लीजिए, ये दीजिए 1 से 21 की टेबल, यहाँ 5 तक, ये आपको 5 तक आनी चाहिए, 50 तक आपको 5 तक आनी चाहिए, ठीक। इतना आपने कर लिया तो बहुत कर लिया, ठीक। इतना भी आपसे नहीं, अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप सिर्फ 2 तक करिए, जैसे 18 है यहाँ तक कर लीजिए, 1 2 टाइम्स ही कर लीजिए, बहुत हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है। ऐसे आपको टेबल बनाने की जीएस पढ़ते हैं ना, तो जीएस पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं, तो और साथ इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कन्फ्यूजन में रहोगे। तो आप ये बना लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें आप रिवीजन करिए, बायो पढ़ा बायो पे टिक करिए, केमिस्ट्री पढ़ा केमिस्ट्री पे टिक करिए। रिवीजन की बात कर रहा हूँ, जैसे आप बायो पढ़ चुके कल, मतलब परसों, 1 हफ्ता बायो पहले पढ़ा, तो आप उसको फिर से रिवीजन किया तो यहाँ पे टिक करिए। आप जितना यहाँ पे टिक करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन होने का चांस इंक्रीज़ होता रहेगा। 90% सिलेक्शन हो सकता है, इतना समझ लीजिए आप। इस स्ट्रेटजी के साथ आप एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बिगनर्स भी क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट। और मेरे पास वीडियो बनाने के लिए माइक नहीं है और कैमरा भी अच्छा नहीं है, तो माइक नहीं है, इसी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज़ में थोड़ा बदलाव है। मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आपके लिए ऐसी और वीडियो लाऊंगा मैं।